अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 मौजू चचा विलन, किताब चंपा के सबक चचा विलन की पढ़ाई और उसके साथ ही उसकी वजाहत की जाएगी। स्टूडेंट्स, सबक शुरू करने से पहले मैं मुसन्निफ़ शानुल हक हक़ी का तारुफ़ करवाती चलूँ। मुसन्निफ़ शानुल हक हक़ी 1917 में पैदा हुए। आप न सिर्फ शायरी बल्कि नक़ाद की हैसियत से काम करते रहे। आपने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। आपको लुग़त साज़ी पर मुकम्मल अबूर हासिल था। लुग़त साज़ी यानी अल्फाज मायने लिखने पर पूरा मुकम्मल अबूर हासिल था। आपकी कहानी चचा विलन लुग़त साज़ी का एक मुँह बोलता सबूत है। आपकी वफ़ात 2005 में हुई। शानुल हक हक़ी की ये कहानी चचा विलन मज़ाहिया कहानी है, जिसमें उन्होंने लुग़त साज़ी यानी डिक्शनरी में लिखे गए अल्फाज की पहचान करवाई है कि अल्फाज किस तरह अदा करने चाहिए। इस कहानी में शानुल हक हक़ी तहरीर करते हैं कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि चचा विलन मेरे कमरे में आए और मेरे कमरे की तलाशी लेने लगे। उनका असल नाम वलीउल्लाह था, मगर सब उनको प्यार से चचा विलन कहते थे। मैंने उनके अचानक आने पर पूछा, खैर तो है चचा, कुछ चाहिए? चचा बोले, डिक्शनरी। मैंने उनसे पूछा, किसकी? तो कहने लगे कि ये भी कोई पूछने की बात है, डिक्शनरी काहे की होती है? मैंने कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया, मगर कौन सी ज़बान की? फिर गुस्से से बोले कि फिर वही सवाल, डिक्शनरी यकीनन अंग्रेज़ी की होगी। उर्दू, फ़ारसी और अरबी की चाहिए होती तो लुग़त, फरहंग या कामूस कहता। मैंने करीब रखी हुई अलमारी खोली और कहा कि यहाँ सब ज़बानों की डिक्शनरियाँ रखी हुई हैं। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि जिस लफ्ज़ का मतलब चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। मैंने देखा तो मालूम हुआ कि वो फ्रांसीसी ज़बान की डिक्शनरी खोले बैठे थे। मैंने कहा, ये अंग्रेज़ी की डिक्शनरी नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा कि मियाँ, ये अंग्रेज़ी की नहीं तो और किसकी है? मैंने कहा, मायने अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, मगर है तो फ्रांसीसी ज़बान की डिक्शनरी। चचा ने कहा, COT के मायने देखना चाहता था। मुझे हंसी आ गई। चचा डिक्शनरी को फटी फटी आंखों से देखते रहे और कहने लगे कि अच्छा, तो ये हमारे हाथ से दौलत ही समेट कर नहीं लेकर गए, बल्कि अल्फाज भी लेकर गए हैं। उनका इशारा अंग्रेज़ों की तरफ था, यानी ये उस वक्त की बात है जब अंग्रेज़ बरसगीर से वापस अपने वतन लौटे, तो ये उस वक्त का जिक्र किया जा रहा है। मैंने कहा, हज़रत सिर्फ लेकर नहीं गए बल्कि बहुत सारे अल्फाज देकर भी गए हैं जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। चचा विलन ने कहा कि मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें इस बात पर हंसी नहीं आती? मैंने कहा, बल्कि रोना आता है। वैसे अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही आया है, लेकिन अपने हर लफ्ज़ की जगह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि क्या हम एक ऐसे गए गुजरे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीज़ें या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुसन्निफ़ ने इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमें अपने उर्दू ज़बान के अल्फाज का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अंग्रेज़ी ज़बान का। अब हम ज़ख़ीरे अल्फाज को देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बिला वारंट, यानी बिला किसी की इजाज़त ली। बजा, दुरुस्त। डिक्शनरी, अंग्रेज़ी की लुग़त। फरहंग, फ़ारसी की लुग़त। कामूस, अरबी की लुग़त। जूं की तूं, जैसे थी वैसे ही। तो स्टूडेंट, आज हमारे सबक का यहाँ हम इख्तिताम करते हैं। बाकी सबक के मश्की सवालात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।